आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे थे प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर और उनसे संबंधित उन प्रश्नों पर जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करने वाले हैं जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब चयनित कर लिया है शकुंतल माथुर को, तो बिल्कुल सही जवाब शकुंतला माथुर या शकुंत माथुर। बढ़ते हैं आगे और दूसरे सप्तक में संकलित कवियों को देखें। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय हैं। कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की कवित्री हैं, 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं सुमन राजे 1979 ईस्वी में चौथे सप्तक की कवित्री हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा, यह आपको बताना है। तो आप जानते हैं 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था आत्मा के विरुद्ध काव्य संग्रह उनका, और हंसो हंसो जल्दी हंसो यह प्रकाशित हुआ था 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में लोग भूल गए हैं, इस कृति का प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ था। वहीं कुछ पते कुछ चिट्ठियां, यह रचना प्रकाशित हुई थी 1989 ईस्वी में। तो इस हिसाब से विकल्प ए के साथ अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि घोर अहम व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है, इसका आपको जवाब बताना है। घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रयोगवाद, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो फटाफट मिलान कर लेते हैं। इत्यलम रचना जो है यह गे की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो जवाब हो जाएगा तार सप्तक, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय की। आगे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। अरुण अरियो करुणा प्रभामय
अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय द्वारा लिखा गया है यह काव्य संग्रह। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान, खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे रूपांबरा किसकी रचना है? तो रूपांबरा अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब। आंगन के पार द्वार, इत्यलम, भग्नदूत आदि रचनाएं इनकी हैं और अज्ञेय प्रगतिवादी काव्यधारा से भी संबंधित हैं। प्रयोगवाद, क्षमा करिए, प्रयोगवादी होगा। आगे नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ? तो जवाब हो जाएगा नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो सीढ़ियों पर धूप यह रघुवीर सहाय की रचना है। बाकी अरी ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार और हरी घास पर क्षण भर ये रचनाएं अज्ञेय की हैं। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी अंधेरे में। आगे इनमें से कौन सी पौराणिक कथा पर आधारित रचना है नहीं है? तो जवाब हो जाएगा अमन राग। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। यह एक लंबी कविता है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई। आगे रस रहस्य का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? जवाब हो जाएगा अंधेरे में। विकल्प 20 का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इसमें काठ की घंटियां, कुआनो नदी और लिपटा रजाई में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं, बल्कि आत्महत्या के विरुद्ध यह रघुवीर सहाय की रचना है। विकल्प सी इसका सही जवाब। रघुवीर सहाय की रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए 1982 ईस्वी, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। एक समय था भी इनकी रचना है। आगे साखी किसका संकलन है? तो साखी विजय देव नारायण शाही का संकलन है। विजय देव नारायण शाही के प्रमुख काव्य संग्रहों में साखी, मछली घर, संवाद तुमसे, हरिनारायण व्यास की रचनाओं में मृग तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, वहीं शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं में कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चूका भी नहीं हूं मैं 1975 ईस्वी, इतने अपने पास 1980 ईस्वी, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी की, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी और बहुत दूर से सुन रहा हूं 1995 ईस्वी, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी के प्रकाशित काव्य संग्रह हैं शमशेर बहादुर सिंह के। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
आत्मजयी 1965 ईस्वी की प्रकाशित प्रबंध काव्य विधा की रचना कुंवर नारायण की है। साये में धूप काव्य संग्रह है दुष्यंत कुमार का 1975 ईस्वी का। कनुप्रिया 1959 ईस्वी की है धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह। संशय की एक रात प्रबंध काव्य है नरेश मेहता द्वारा लिखा गया। और कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965 ईस्वी में कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्तियां किसकी हैं? यह चर्चित पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पंक्तियों को देख लेते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। वहीं कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, नागार्जुन की पंक्तियां हैं। तो निराला की पंक्तियां हैं कि अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूं पाया है प्रकाश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके काल क्रमानुसार सही अनुक्रम में आपको मिलाना है। भग्नदूत का समय काल है 1933 ईस्वी, मंजीर 1941 ईस्वी, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी और साखी 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? कुंवर नारायण की रचना आपको बताना है और आपने बाज श्रवा के बहाने बताया, बिल्कुल सही जवाब। 2008 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है कुंवर नारायण की। वहीं पथिक के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी 1920 ईस्वी की प्रकाशित रचना। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना, वहीं मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? इसमें तो एक पीली शाम विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पीली शाम कृति के रचनाकार जो हैं वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। वहीं पीली छतरी वाली लड़की यह उदय प्रकाश की रचना है, जबकि पीली आंधी उपन्यास है प्रभा खेतान का और एक पीली शाम शमशेर बहादुर की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो आज अभी आंखों से विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। कुछ कविताएं 1959 ईस्वी और कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी। चूका भी हूं नहीं मैं 1975 ईस्वी। इतने अपने पास 1980 ईस्वी। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी। बात बोलेगी 1981 ईस्वी। काल तुमसे होड़ मेरी 1988 ईस्वी। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं 1995 ईस्वी। सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। आदि रचनाएं प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह की हैं, जबकि आज अभी आंखों से यह इसमें असंगत विकल्प था। आगे कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से हैं? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना से हैं, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब। कुंवर नारायण की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो 1956 ईस्वी चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी, आत्मजयी 1965 ईस्वी, आम अपने सामने
1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, और इन दिनों 2002 ईस्वी तथा बाजरवा के बहाने 2008 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां गे की किस कविता से हैं? तो जवाब हो जाएगा हवाई अड्डे पर विदा। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पंक्तियां जो है गे के प्रयोगवादी कवि गे की रचना हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक और समस्त सप्तकों के संपादक थे। अज्ञे को प्रयोगवाद या नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कविताओं में असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, दीप अकेला, सोन मछली, पहचान, हवाई अड्डे पर विदा प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी की प्रकाशित धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि। इनकी प्रमुख रचनाओं में अंधा युग 1955 ईस्वी, कनप्रिया 1959 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी ये प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल की प्रमुख रचनाओं में छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज तथा अनुपस्थित लोग हैं। वहीं गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रहों में मंजीर 1941 ईस्वी, नास निर्माण 1946 ईस्वी, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, कुछ और अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर ये प्रमुख रचनाएं हैं गिरजा कुमार माथुर की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियों में काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी कविताएं, एक कविताएं, दो जंगल का दर तथा खूंटियों पर टंगे लोग ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद काव्य कृतियों को सुमेलित करना है आपको, तो फटाफट मिलान कर लेते हैं। आत्मजयी 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है कुंवर नारायण की। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी की रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की थी। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। बढ़ते हैं आगे। तो साथियों आज की इस पाठचर्या इस हिसाब से विकल्प डी इसका राइट आंसर था। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।